केला जातोय, कोण पाठीशी आहे वाटतं या सगळ्या? नाही, केवळ आता हे तर शंका आहेच जमिनी बळकवणे, पण उद्याच्या काळामध्ये आत्ता परीक्षांमध्ये जसे घोटाळे झाले तसे घोटाळे होऊन डिग्र्या विकल्या गेल्या तरी देखील आम्हाला आश्चर्य वाटणार नाही. कारण आता मंत्र्यांनी अकॅडमिक निर्णय देखील आपल्या हातामध्ये घेतले आहेत. म्हणजे मंत्री आता हे कुलगुरूंपेक्षा जास्त अकॅडमिक समजणारे झालेले आहेत, शिक्षण तज्ज्ञांपेक्षा जास्त झालेले आहेत. त्यामुळे ज्यांचा आग्रह होता, आता ते तुम्ही शोधून काढा, सभागृहात दिसत होतं कोणाकोणाचा आग्रह होता. ज्यांचा आग्रह होता त्यांचेच उद्दिष्ट जी आहेत ती या ठिकाणी चुकीची दिसत आहेत. आज महाराष्ट्र की विधानसभा का काला दिन है. महाराष्ट्र में जो यूनिवर्सिटी एक्ट का अमेंडमेंट बिल लाया गया था उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे. बिना चर्चा के, जब चर्चा ठीक से चल रही थी, ऐसे समय उस बिल को चर्चा रोककर मंजूर किया गया. एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई. और ये बिल क्या है, तो आज हम सब लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी का जो शिक्षण है या हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, हमारे विश्वविद्यालय है, इनको राजनीति से दूर रखा जाए. किंतु इस बिल के कारण महाराष्ट्र के उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री को उपकुलपति का दर्जा मिला है और उपकुलपति के रूप में, प्रो चांसलर के रूप में वे इन सारे विश्वविद्यालयों में प्रशासकीय और एकेडमिक डिसीजंस ले पाएंगे या उस प्रकार के निर्देश दे पाएंगे. इतना ही नहीं तो सीनेट की अध्यक्षता भी वो कर पाएंगे. इतना ही नहीं तो कॉन्वोकेशन की अध्यक्षता भी वो कर पाएंगे. इस प्रकार के कुछ बदलाव किए गए हैं, जिन बदलावों के कारण महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी को एक प्रकार से उन्होंने सरकारी महामंडल के रूप में इस्तेमाल करने का विचार किया है. यह स्पष्ट दिखता है. इसका हम विरोध करते हैं. यहाँ पर हमको रोका गया, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की गई. हम जनता के कोर्ट में भी जाएंगे, हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, हम राज्यपाल जी के पास भी जाएंगे और जनवरी महीने में महाराष्ट्र के सारे विश्वविद्यालयों में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और जितने लोग यूनिवर्सिटी को बचाना चाहते हैं, ऐसे सारे के सारे लोग आंदोलन शुरू करेंगे. और जब तक ये जो कानून तैयार हुआ है ये सरकार वापस नहीं लेती, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे. राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला अजून अडकवून ठेवलं म्हणून हा नाकारला असं वाटतं सरकार. देखिए, ये सरकार हमको ऐसा लगता है अल्पमत में, ये आर्टिफिशियल बहुमत में दिखती है सरकार, क्योंकि इनके विधायकों में सरकार के प्रति इतना गुस्सा है कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं पर भी चांस मिला तो ये विधायक गुस्सा निकालेंगे. इसलिए अध्यक्ष का चुनाव उन्होंने टाला. अध्यक्ष के चुनाव के समय उन्होंने सीक्रेट बैलेट को भी बदला. और आज भी जब सभागृह चल रहा था तो उनके कुछ विधायक उनको ही गाली देकर बाहर गए. और अगर यहाँ पर वोटिंग होता तो शायद वो हार जाते. इस हार के डर से उन्होंने इस प्रकार से इसको पारित किया है. अध्यक्षपदाची निवडणूक करता येणं शक्य झालं नाहीये. असं आहे की खरं तर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकरता आपल्याकडे बहुमत असताना देखील भीतीपोटी ज्या काही तरतुदी करण्यात आल्या त्या संविधान संमत नाहीत. माननीय राज्यपालांनी हेच या सरकारला कळवलं की मी संविधानाचा रक्षणकर्ता आहे, मी काही तुमचा नोकर नाही आहे, मी संविधानाचं रक्षण करता आहे. त्यामुळे संविधान जे सांगेल ते मी करीन. संविधान संमत तुम्ही केलेल्या तरतुदी वाटत नाही, म्हणून मी या संदर्भात संविधान तज्ज्ञांचं मत घेतोय. आणि म्हणून मला असं वाटतं की भीतीपोटी या सरकारने जे गुप्त मतदान केलं होतं
ते करून देखील यांना अध्यक्षपदाची निवडणूक घेता आली नाही. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.